हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि आगे सीजीएल मेन एग्ज़ाम आ रहा है, सीपीओ एग्ज़ाम है, सीएचएसएल एग्ज़ाम होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ये निश्चित है एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं। 6 मंथ्स के अंतराल पर एग्ज़ाम्स आपके होते ही रहते हैं और जो पहले से प्रिपेयर रहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स पहले से तैयारी किए हुए रहते हैं, वही सिलेक्शन ले पाते हैं। अगर आप सोचें कि एग्ज़ाम आ गया है, कोई फॉर्म आ गया है, हम फॉर्म फिल कर दें और 1 महीने पढ़ने के बाद में हम सीजीएल मेन या सीएचएसएल एमटीएस क्वालीफाई कर लें, इट्स इम्पॉसिबल टू क्वालीफाई। कोई भी कितना तेज़ क्यों ना हो, लेकिन आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी मांगता है। दोस्तों, जितना जो कोई प्रैक्टिस किया है उस पर डिपेंड करता है कितना कोई प्रैक्टिस किया है। अगर जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस से वो ज़्यादा स्कोर कर पाता है, कम प्रैक्टिस से तो कम स्कोर कर पाता है। जानते सब लोग हैं, हम लोगों ने क्लास में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं और वो क्या करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं लगाते हैं, उनका क्या होता है, स्कोर कम हो जाता है और जो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा लगाते हैं उनका स्कोर ज़्यादा रहता है। आपको क्या कोशिश करना है कि क्वेश्चन पेपर ज़्यादा लगाते रहें और हम लोग आपको गाइड करते रहते हैं समय समय पर, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें। दिन भर आप टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारे गाने सुनते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ वीडियोज़ हम लोगों के भी टच में रहते हुए किसी मेंटर के गाइडेंस में आप अच्छा कर ले जाएंगे। अगर रहते हैं और गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर से मिलाते हुए कई सारे एग्जाम को देखते हुए जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, ये चलते हैं, हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप जान पाएँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या बताने का मेथड है। अच्छे सारी बातें सीख पाएँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे सीख जाएंगे और अच्छा करेंगे। चलिए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बेहतरीन कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में और रिपीट होते रहते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्या, अपसर्ज। दोस्तों, अपसर्ज में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि अप में इसको अप अंडरलाइन कर दिया हमने। अप मतलब जानते हो ऊपर की ओर जाना, कोई चीज़ बढ़ती हुई जाना। और सर्ज मतलब होता है क्या दोस्तों, उभार या सूजन। ठीक है ना, क्या होता है, उभार कह सकते हो या सूजन। कोई चोट लग जाती है तो किसी को सूजन हो जाती है वो, तो कोई चीज़ ऊपर की ओर बढ़ना, ठीक है ना, उसको कहते हैं तरक्की होना या ऊपर की ओर बढ़ना। लेकिन ये अपसर्ज जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये अपसर्ज पर्टिकुलर वर्ड है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तरक्की के लिए यूज़ किया। हाँ दोस्तों, तो ये वर्ड था अपसर्ज। अपसर्ज मतलब होता है ऊपर की ओर उठाना। ठीक है ना, अप मतलब ऊपर, सर्ज मतलब बढ़ाना। तो इसका ये सेंटेंस ऐसे एक आता है, एक सेंटेंस लिखा रहता है। जैसा कि जानते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा रहता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। तो सेंटेंस ऐसे कुछ लिखा रहेगा, एन अपवर्ड सर्च इन द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। स्ट्रेंथ ऑफ शक्ति, किसी चीज़ की शक्ति में या इंटेंसिटी में, तीव्रता में, कैपेसिटी में जो वृद्धि होती है, थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, वहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है अपसर्ज। जैसे कहा जाए, देयर इज़ ह्यूज अपसर्ज इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, तो अपसर्ज, देयर इज अ ह्यूज अपसर्ज इन योर प्रिपरेशन। ठीक है ना, आपके प्रिपरेशन में अपसर्ज हुई है, यानी आप तरक्की की ओर जा रहे हैं, बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं। तो अपसर्ज मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी या तरक्की। दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड बहुत ज़्यादा है, रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए मैं कुछ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ। आगे ज़रूरत पड़ने पर और भी मैं आपको कलेक्शन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, लेकिन इसको आप यूज़ करिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉडिफाई। दोस्तों, जिस भी वर्ड के लास्ट में फाई लिखा रहता है वो होते हैं वर्ब। वो सभी क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं, यानी क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो कॉडिफाई करना मतलब कॉडिफाई करना मतलब होता है अरेंज अकॉर्डिंग टू ए प्लान और सिस्टम। ठीक है ना, यानी किसी प्लान या सिस्टम के तहत जो अरेंज किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है, उसी को कॉडिफाई करना कहते हैं। लेटेस्ट कॉडिफाई और टारगेट। हम अपने टारगेट को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। तो दिस इज़ कॉडिफाई, इसको कॉडिफाई करना कहते हैं। तो कॉडिफाई करने को हम क्या कर सकते हैं, कॉडिफाई करना है। तो इसका हम ये देखो, किसी वर्ड को लर्न करने के लिए या तो हम रूट वर्ड से लर्न करते हैं और या फिर उसको माइंड ट्रिक से लर्न करते हैं। माइंड ट्रिक से क्या, तो या तो उसको तोड़ करके ट्रिक बनाइए या तो उसके साउंड के अकॉर्डिंग बनाइए। अब देखो कोडिफाई, तो इसमें कोड आ रहा है, इसकी ट्रिक क्या बना लो, कोड से बना लो। पहले हम चलो कोड करते हैं, फिर उसको कोडिफाई करते हैं। कोड करके किसी बात का कोडिफाई करना यानी अरेंजमेंट करना क्या कहता है, कोडिफाई करना कहलाता है। कोड करके उसको कोडिफाई करना मतलब व्यवस्था करना होता है या अरेंज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिक्वियम। रिक्वियम क्या होता है, रिक्वियम है
शोक गीत, ए मास फॉर द रिपोज ऑफ द सोल्स ऑफ द डेड। द डेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो समझ जाओ उस कैटेगरी के सभी लोगों की बात हुई। जैसे द ओल्ड कह दिया जाता है तो जितने बूढ़े हैं सबके सब, द इंडियन कह देते हैं तो जितने इंडियन हैं सबके सब, ऐसे द डेड कहने पर जितने मृत हैं सबके सब, मृत व्यक्ति हैं सबके सब की बात हो जाती है। मास मतलब द्रव्यमान तो साइंस में होता है, लेकिन मास मतलब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ढेर सारा भी होता है। तो ये मास फॉर द रिपोज ऑफ द सोल्स ऑफ द डेड, जो मृत है, जो मर गया है, उसके रिपोज यानी उसको क्या कहते हैं, विदेशों में क्या होता है, अंग्रेजों क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सब लोग इकट्ठा होकर के शोक गीत गाते हैं, उसको बोलते हैं रिक्विएम। री मतलब अगेन होता है, क्वेम, ठीक है ना, क्वेम मतलब शोक गीत कह सकते हैं, रिक्विएम दोनों मिला करके बना है रिक्वेम, ठीक है ना। तो इसको हम लर्न करने के लिए क्या करें, इसका अब देखो शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले तो रहते नहीं हैं और सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। गांव में कुछ भी चेंज से हो जाता है, जानते हो, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी घटना घट जाए बहुत सारे लोग नहीं आते हैं और अपने अपने से मतलब रखते हैं, ठीक है ना। तो रिक्विएम को तो वहाँ पर क्या होता है, जब लोग नहीं हैं तो क्या कहते हैं, उनको पैसा देकर के लोगों को बुलाया जाता है शोक गीत गाने के लिए। तो पैसे को बोलते हैं रकम भी बोलते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रकम है कहते हो ना, तो इसका कोड बना लो रकम। तो रकम दे करके वो रिकम गा रहा है, रकम दे करके वो या ऐसा कह सकते हो, रकम लेकर के वो रिकम गाता है, यानी शोक गीत गाता है। रकम लेकर के वो क्या गाता है, रिकम गाता है, ठीक है ना। तो रिकम मतलब हो जाएगा शोक गीत। दोस्तों अगला वर्ड देते हैं सेनाइल। सेनाइल मतलब होता है बुढ़ापे की बीमारी, या फिर हैविंग और शोइंग द वीकनेस और डिजीज ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापे की बीमारी या बुढ़ापे में जो कमजोरी आ जाती है उसको बोलते हैं सेनाइल। तो इसको हम ट्रिक बना देते हैं इसकी, सेना प्लस इल है, सेना प्लस ऑल ले लेते हैं, सेना प्लस ऑल ओल्ड कर दोगे तो सेना में जो है, जो इतने ओल्ड लोग थे उनको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो बाहर किया जा रहा है क्योंकि लड़ाई होने वाली है, तो बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी, सेनाइल, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, सेन, मिस्टर सेन जो हैं बहुत इल हैं, ऐसा भी बना सकते हो ट्रिक, मिस्टर सेन जो हैं बहुत मिस्टर सेन जो हैं वो इल हैं। क्यों इल हैं, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हैं, ठीक है ना। मिस्टर सेन ओल्ड हैं इसलिए इल होते जा रहे हैं, तो इसको बोल देंगे सेनाइल। जो सेन जो थे बहुत इल थे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो सेनाइल हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है रोस्टम। तो रोस्टम मतलब जानते होंगे, रोस्टम मतलब होता है हिंदी में क्या, चबूतरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चबूतरा बोलते हैं, रोस्टम मीन्स, ठीक है। अगला वर्ड है रोस्टम, जिसका मतलब होता है मंच या चबूतरा, जिस पर खड़े होकर के पब्लिक स्पीच दिया जाता है, मंच या चबूतरा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, रोस्टम ये आ रहा है आपको, रोस्टम मतलब होता है मंच या चबूतरा, ठीक है, जिस पे पब्लिक स्पीच दिया जाता है। और इसका मतलब हो जाता है, जस्ट मिनट, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चलिए इसको देख लीजिएगा। तो हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, आ जाएगा आपका, अभी देख लीजिएगा। तो ये होता है रोस्टम मतलब होता है मंच या चबूतरा। इस पर क्या होता है, पब्लिक स्पीच करने के लिए नेता लोग जिस पर खड़े होकर के भाषण देते हैं, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन स्टैंड्स टू मेक अ पब्लिक स्पीच। जिस पर खड़े होकर के क्या होता है, क्या करते हैं, कोई पब्लिक स्पीच देते हैं, तो उसको बोलते हैं मंच या चबूतरा। इसको रोस्टम को बना लीजिएगा रूस्तम। तो रूस्तम जो है, जस्ट मिनट, इसको हम कर देते हैं रूस्तम, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक, रूस्तम। रुस्तम जो है रोस्टम पर खड़े होकर के स्पीच दे रहा है, रुस्तम जो है रोस्टम पर खड़े होकर के स्पीच दे रहा है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रेंडिजुअस। रेंडिजुअस मतलब होता है पूर्व निश्चित समय स्थान पर मिलना, ए मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम और प्लेस। कोई मीटिंग होती है जो एग्रीड या प्लेस पर, तो उसको कहते हैं, यानी पूर्व निश्चित समय स्थान पर किसी मिलना, ठीक है ना, वो कहलाता है रेंडिजुअस। तो यहाँ पर इसका रेंडिजुअस, तो रन कर देते हैं और प्लस डे नाइट कर देते हैं, वो डे नाइट रन करता है जिससे कि वो सही समय पर अपनी मीटिंग कर सके या मिल सके, तो उसको बोलते हैं रेंडिजुअस, ठीक है ना। ही इज़ अ रेंडिजुअस पर्सन, मतलब वो क्या है, इसमें सही समय स्थान पर मिलने जा रहा है। तो रेंडिजुअस मतलब होता है रन डे, वो दिन भर दौड़ा था क्योंकि वो सही समय या निश्चित स्थान पर मीटिंग कर सके। अगला नेक्स्ट वर्ड है, इसको पढ़ते हैं दोस्तों, शॉपर। ये बार बार स्पेलिंग टेस्ट में भी आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया करता है, कई बार आया है। तो इसका पढ़ते हैं शॉपर। शॉपर मतलब चालक,
ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। शॉफर साउंड्स लाइक सफ़र। तो हिंदी में कहते हो ना सफ़र है सुहाना सुहाना, ऐसा सुना होगा गाना ना। तो सफ़र मतलब होता है राह, रास्ता, और इंग्लिश में सफ़र कह दोगे तो भाई उसमें बुरा परिणाम हो जाता है, ठीक है। तो सफ़र मतलब होता है चालक। तो हमें सफ़र करने के लिए सॉफर की ज़रूरत है, हमें सफ़र करने के लिए शॉफर की ज़रूरत है, इसे याद कर लो। हमें सफ़र करने के लिए एक सॉफर की ज़रूरत है, ऐसे लर्न कर लोगे। अगला है पेमेंट। पेमेंट मतलब ईंट या पत्थर की पटरी होता है। ए रेज पेव्ड और एस्फाल्ट पथ फॉर पेडिस्ट्रियन एट द साइड ऑफ ए रोड। ये दोस्तों ये भी बहुत आता है पेडिस्ट्रियन, ठीक है ना। तो पेडिस्ट्रियन मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल यात्री, जो पैदल यात्री चल रहे होते हैं उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। तो ऐसे कर लो, पेड यानी पैदल, स्त्रियाँ, स्त्रियाँ पैदल जा रही थी इसलिए वहाँ पर एक पेडिस्ट्रियन बनाना पड़ा। स्त्रियाँ पैदल जा रही थी, या स्त्रियों को पैदल जाने के लिए जो पथ बनाया गया था उसको पेडिस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है। नहीं, ईंट या पत्थर की खड़ंजा जिसको बोलते हैं, खड़ंजा टाइप का बोलते हैं ना, वही पेमेंट है। तो पेमेंट, पेमेंट को लर्न करने के लिए हम क्या ट्रिक बनाए, पेमेंट साउंड लाइक पेमेंट, ठीक है ना। तो पेमेंट, इसको पेमेंट साउंड लाइक कैसे कर दो, पेमेंट। वो पेमेंट लेने के लिए क्या किया, पेमेंट से होकर आ रहा है, वो पेमेंट लेने के लिए पेमेंट से होकर आ रहा है, वो पेमेंट लेने के लिए पेमेंट से होकर आ रहा है, नहीं खड़ंजे से होकर आ रहा है। पेमेंट लेने के लिए पेमेंट लेने के लिए वो पेमेंट से आ रहा है। अगला होता है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, सूक्ष्म मतलब जीव जंतु जो मर के सड़ गए हैं, पेड़ पौधे जो मर के ज़मीन के नीचे दब के सड़ गए हैं उसको बोलते हैं जीवाश्म। द रिमेन्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल मर के सड़ गए हैं उसको बोलेंगे जीवाश्म, फॉसिल्स। तो फॉसिल्स साउंड लाइक फसल। अब फसल सड़ने के बाद फॉसिल बन गई है, फसल सड़ने के बाद क्या कर देंगे, फॉसिल बन गई है, फसल सड़ने के बाद फॉसिल बन गई है। तो ऐसे याद कर लेंगे, फसल सड़ने के बाद में उसको उसके जीवाश्म बचे हैं, नहीं फॉसिल बन गई है। अगला रिमिशन। रिमिशन दोस्तों होता है, इसका मतलब किस चीज़ में, रिमिशन मतलब छूट, द कैंसिलेशन ऑफ ए डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्ज, चार्ज, जुर्माना या पेनल्टी। जुर्माना, पेनल्टी या कर्ज में जो छूट मिलती है उसको बोलते हैं रिमिशन। वैसे री मतलब होता है अगेन, जानते हो री किसी में प्रीफिक्स लगा होता है तो होता है क्या होता है, अगेन होता है मिशन। तो इसका ट्रिक बना सकते हो, री मतलब अगेन मिशन, तो इसको री प्लस मिशन कर दो, और क्या, री प्लस मिशन, यानी मिशन में उसको दोबारा जाने के लिए क्या मिल गई, छूट मिल गई, ठीक है ना। री प्लस मिशन, मिशन में उसको जाने के लिए, री मतलब दोबारा, दोबारा से उसको छूट मिल गई, मिशन पर जाने के लिए उसको दोबारा से छूट मिल गई। री मतलब दोबारा से, मिशन और इसका मतलब होता है छूट, री मिशन मतलब छूट, तो उसको मिशन पर दोबारा से जाने के लिए छूट मिल गई। अगला है कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब होता है द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब मुकुट पहनाना। इस ऑरेंज किसी राज्य के लोग को, ठीक है ना, या राजा के परिवार को किसी को मुकुट पहनाना। द सेरेमनी ऑफ ए क्राउनिंग सॉरेनी, एक सॉरेनी एक प्रांत के लोग को ताज पहनाना का जो आयोजन होता है, सेरेमनी मतलब आयोजन होता है, उसको बोलते हैं कोरोनेशन, मतलब हिंदी बोलते हैं राज तिलक। तो कोरोनेशन, कौरव के नेशन में आज कोरोनेशन हो रहा है, ऐसे याद कर लो, कौरव प्लस नेशन, यानी कौरव के नेशन में क्या हो रहा है, आज एक कोरोनेशन हो रहा है। कौरव के नेशन में आज अर्जुन का कोरोनेशन हो रहा है ऐसे याद कर लो, कौरव के नेशन में आज अर्जुन का कोरोनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लोगे। अगला वर्ड है दोस्तों इम्पोरियम। इम्पोरियम मतलब होता है बाजार मंडी। ए लार्ज रिटेल स्टोर सेलिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब होता है चीज़ें, वस्तुएं, नाउन बन जाएगा, और सब गुड लिखोगे तो एडजेक्टिव रहेगा, जानते हो ना। तो बहुत जहाँ ढेर सारी चीज़ें एक स्टोर पर मिलती हैं उसको बोलते हैं बाजार मंडी या इम्पोरियम। इम्पोरियम या बाजार मंडी। तो इसको याद करने के लिए आई एम एम्पोरियम, अच्छा ऐसा हो सकता है। तो ऐसे इसके ट्रिक बना लो, आई एम पूरी रम। रम तो जानते हो ना, लिकर होती है, ठीक है ना, जनरली मिलिट्री वालों को दी जाती है, जो वो ठंडे स्थानों पर रहते हैं उनको दिया जाता है मॉर्निंग इवनिंग में लेने के लिए। तो आई एम पूरी रम, तो मैंने क्या किया, पूरी रम को एम्पोरियम में बेच दिया। एम्पोरियम, आई एम पूरी रम, एम्पोरियम आई एम पूरी रम, ऐसे लर्न कर लेंगे। मैंने पूरी रम को एम्पोरियम में बेच दिया, नहीं बाजार मंडी में बेच दिया, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेंगे। अगला वाला है प्रीमियर। प्रीमियर होता है क्या, प्रीमियर भी बोलते हैं, प्रीमियर होता है फिल्म का पहला प्रदर्शन।
मूवी रिलीज होती है, जो पहला शो होता है, बिल्कुल पहला शो होता है, इसको बोलते हैं प्रीमियर। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिकल और थिएटरिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ ए फिल्म। तो म्यूजिकल या थिएटरिकल, ठीक है ना, जो पब्लिक परफॉर्मेंस होता है, म्यूजिक से रिलेटेड हो या मूवी से रिलेटेड हो, वो सब के लिए क्या कह देंगे, प्रीमियर। तो इसको हम कैसे लर्न करें, प्रीमियर को लर्न करने के लिए हम कर देते हैं प्रीमियर, यानी प्रेम फिल्म का प्रदर्शन, प्रेम फिल्म का पहला प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको ऐसे कोड बना लो, प्रेम फिल्म का प्रीमियर चल रहा है, यानी पहला प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रेम फिल्म का पहला प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है ना, प्रीमियर, ठीक है ना। तो थिएटर में प्रेम फिल्म का, यहाँ से इतना निकालो, प्रेम फिल्म का पहला क्या किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेम फिल्म का पहला प्रदर्शन किया जा रहा है। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिकल ऑफ थिएटरिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ ए फिल्म, याद हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन मतलब होता है संपूर्णता। द पॉइंट एट विच समथिंग इज कंप्लीट और फाइनलाइज्ड, कोई ऐसा बिंदु जहाँ पर कोई चीज़ पूरी तरह से समाप्त होता है या जिसको पूरी तरह से ख़त्म किया गया, उसको बोलते हैं कंज्यूमेशन। तो कंज्यूमेशन को लर्न करने के लिए हम क्या कर देंगे, तो कंज्यूमेशन इसको लर्न करने के लिए हम यहाँ से इतना निकालें तो कंश बन जाता है ओमेशन। तो ऐसा करते हैं, इसका ट्रिक हम बनाते हैं, कंस प्लस मिशन। कंस अपने सारे मिशन को कंज्यूमेशन करता है, यानी कंस अपने सारे मिशन को संपूर्णता से समाप्त करता है। ऐसे याद कर लेंगे, कंस अपने सारे मिशन को संपूर्णता से समाप्त करता है, कंज्यूमेशन करता है, ठीक है ना। द कंज्यूमेशन यू हैव डन इन योर वर्क इज़ प्रेजवर्दी, जो आपने संपूर्णता अपने काम में की है वो प्रशंसनीय है। ऐसे एग्जाम्पल भी बना के कुछ बोल लिया करें तो बेटर रहेगा, आपका ग्रामर कभी समझ में आ जाएगा और ये वर्ड भी आ जाएगा। दोस्तों ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी स्पेलिंग टेस्ट में आते हैं, कभी वन वर्ड में आते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, कभी रीडिंग करते मिल जाते हैं। सो इन पर विशेष ध्यान रखें और बार बार इसका रिविजन करते रहें। अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है वर्बोज। वर्बोज मतलब होता है शब्द बाहुल, यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स दैन आर नीडेड, जितने शब्दों की ज़रूरत है उसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा वर्ड्स जो यूज़ करता है उसको वर्बोज बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम वर्ब को अंडरलाइन कर दें तो वर्ब ओज, तो वर्ब ओज, तो वर्बोज, तो इनको हम ट्रिक बना देते हैं, वर्ब वो रोज, वर्ब की रोज प्रैक्टिस करके वो वर्बोज हो गया, वर्ब प्लस रोज, इसकी ट्रिक बना लो, वर्ब प्लस रोज हिंदी वाला, ठीक है ना, सॉरी आ जा रहा है, वर्ब प्लस रोज, यानी वर्ब की वो रोज़ प्रैक्टिस कर करके वो क्या हो गया, वर्बोज हो गया। वर्ब की रोज़ प्रैक्टिस करके वो क्या हो गया, वर्बोज हो गया, यानी उसके पास बहुत सारे शब्द आ गए हैं। अगला है अनइंटेलिजिबल, वैसे इंटेलिजेंट कहते हो ना, बहुत बुद्धिमान, अनइंटेलिजिबल जो बुद्धिमानी भरा हो, यानी जिसको आसानी से ट्रिक से समझा जा सकता हो। इंटेलिजिबल हो जाता है जिसको आसानी से समझा जा सके, ठीक है ना। इंटेलिजिबल होता है जिसको आसानी से समझा जा सके, और अन कर दोगे तो दोस्तों उसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसको आसानी से इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं। अनइंटेलिजिबल जिसको समझना कठिन हो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन लोग मीनिंग में इसके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अनइंटेलिजिबल मीन्स होता है जिसको समझना कठिन हो, अन मतलब अपोजिट, इंटेलिजिबल मतलब जिसको समझना आसान हो, अनइंटेलिजिबल जिसको समझना कठिन हो। समरिटन, समरिटन मतलब दानी या सहायक व्यक्ति, ए चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, जो व्यक्ति किसी की मुसीबत में या बहुत कोई परेशान व्यक्ति हो उसकी सहायता करता है उसको समरिटन कहते हैं। तो समरिटन को लर्न करने के लिए हम क्या ट्रिक बना ले रहे, तो समरी बताने वाला, मुसीबत में मदद करने वाला ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें समरिटन जो रिटर्न में समरी बताता है इसको कर देते हैं समरी, ठीक है ना, समरी प्लस रिटर्न, ठीक है ना, जो रिटर्न में वो लिख करके सबको समरी बता करके बच्चों को एक तरह से बच्चों की हेल्प कर रहा है, और रिटर्न में समरी बता करके स्टूडेंट्स का समरिटन कर रहा है, वो रिटर्न में समरी बता करके समरिटन कर रहा है, यानी सबकी सहायता कर रहा है, एक तरह से अपने ज्ञान का दान कर रहा है। तो समरिटन मतलब क्या होता है, दान करना या सहायता करना, ठीक है ना। अगला वर्ड है दोस्तों अल्केमी, साधारण चीज़ को सोने में बदलने की कला, चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड, सामान्य चीज़ों को गोल्ड में बदलने की जो कला होती है इसको अल्केमी बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक बना लो अल्केमी, तो ऐसे कर दो ऑल प्लस केमिस्ट, केमी वर्ड आया है कीमिया से जानते हो ना, ऑल केमिस्ट, जितने केमिस्ट हैं, दवाओं वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर एक तरह की कला होती है कि किसी भी साधारण चीज़ को गोल्ड में बदल सकते हैं। तो साधारण चीज़ को ऑल केमिस्ट क्या कर सकते हैं, कैन चेंज ए नॉर्मल मेटल इनटू
गोल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्केमी, अल्केमिस्ट, अल्केमी, ऐसा लर्न कर लेना। नेक्स्ट वर्ड नेम सेक, नेम मतलब नाम हो गया, सेक मतलब उसके लिए होता है, जैसे फॉर गॉड सेक, फॉर वर्दी सेक, फॉर मर्सी सेक कहते हो ना, तो नेम सेक। तो नेम मतलब नाम और शक, उसको शक है कि उसके नाम का ही दूसरा व्यक्ति है, नेम प्लस शक, ऐसे कर दो, इसका ट्रिक बना दोगे, नेम प्लस शक, उसको शक है कि उसी के नाम का दूसरा व्यक्ति है, तो नेम सेक उसी नाम का जो मनुष्य होता है, पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज। दोस्तों ध्यान दें, व्यक्ति के अलावा चीज़ों का भी नाम एक ही उसी नाम की दूसरी चीज़ हो उसको भी नेम सेक ही कहा जाएगा, या व्यक्ति का नाम हो उसी नाम का तब भी कहा जाएगा। अवलांच, अवलांच बोलते हैं दोस्तों हिमस्खलन, इसको हिमस्खलन ऐसे लिख गया है, एक्चुअली जानते हो हिंदी डिक्शनरी दिखा नहीं रही थी, हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी कीबोर्ड में आ नहीं रहा था, तो इसको ऐसे लिख दिया है, इसको नोट कर लें। हम लोग को भी काफ़ी वर्क करना पड़ता है सब सेट करने के लिए, कितना बताया जाए, क्योंकि लॉन्ग शीट थी मेरे पास जो अभी तक पढ़ाया हूँ क्लासेज में कराता था, उसमें से भी निकाल करके प्रीवियस पेपर से मिला करके कौन से वर्ड रखे हैं, कौन से हटाए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसको किया है। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में उतार लें और देखते रहें, याद कर डालें। अवलांच मतलब होता है हिमस्खलन। ए मास, मास मतलब ज़्यादा, ऑफ स्नो आइस और रॉक्स फॉलिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से, डाउन अ माउंटेन साइड, किसी पर्वतीय साइड से यानी माउंटेन साइड से कोई बर्फ़ का टुकड़ा या रॉक्स बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरता है तो उसको हिमस्खलन कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में अवलांच इसको। और वहाँ देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जाते होंगे तो रेस्टोरेंट रहता है ऊपर, पहाड़ी इलाके पर रहता है, वहाँ पर बैठ के लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं और ये देखते हैं नज़ारा, वहाँ का पहाड़ी क्षेत्रों का नज़ारा देखते हैं। तो इसका हम ट्रिक बना लेते हैं, अवलांच है तो इसको कर देते हैं आओ, आओ चलो साथ में लंच करते हैं और वहाँ पर अवलांच देखते हैं, आओ प्लस लंच, आओ पहाड़ पर बैठ कर के लंच करते हैं और वहाँ से अवलांच देखते हैं, आओ लंच करते हुए अवलांच देखें, ऐसे लंच कर डालेंगे और लंच करते हुए अवलांच देखें। अगला दोस्तों है कॉनकैटनेट, कॉनकैटनेट मतलब होता है लिंक्ड टुगेदर, जोड़ना है, कई बार आया है तो बहुत आसान वर्ड, लेकिन ये इसको लर्न कैसे किया जाए, कॉनकैटनेट बन जा रहा है, तो इसका ऐसे ट्रिक बना लो, कौन है जो कैट को नेट में बांधे, कौन प्लस कैट प्लस नेट, इसकी ट्रिक ही बना दो, कौन है जो कैट को नेट में बांध सकता है, तो कौन कैनेट कर सकता है। वैसे एटी जिस वर्ड के लास्ट में आते हैं वो वर्ब कहलाते हैं, तो कौन कैनेट करना मतलब होता है सबको आपस में बांध लेना, जोड़ लेना, जाल में फंसा लेना। तो कौन कैनेट है, कौन ऐसा है जो कैट को नेट में कौन कैनेट कर सकता है, यानी जोड़ सकता है, ठीक है ना, आसानी से याद कर लोगे। अगला वर्ड है दोस्तों क्रेसेंडो, उच्चतम होता है स्वर, ग्रेजुअल इंक्रीज इन फोर्स और वॉल्यूम लाउडनेस। आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर होता है ना, जो माइक वाइक होता है उसमें जो बड़ा सा रखा रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, क्या कहते हैं उसको, स्पीकर वाला, उसका वॉल्यूम घटाने बढ़ाने वाला, उसमें क्रेसेंडो लिखा रहता है, कभी ध्यान से देखिए। तो क्रेसेंडो जो होता है उसको जब घुमाते हो आप राइट साइड में घुमाते हो तो उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है, लेफ्ट में आते हो कम होती जाती है। तो लगातार क्रेसेंडो को लर्न करने के लिए क्या करें, क्रिश एंड तक, क्रिश का स्वर क्रेसेंडो यही बन सकता है और तो बन नहीं सकता है क्रेसेंडो। और आप भी बनाने की कोशिश कीजिए और कुछ ट्रिक बन सकती है तो आप बना सकते हो। क्रिश के मूवी में जो है, क्रिश की जो स्वर है, क्रिश का, क्रिश प्लस, ठीक है ना, हाँ क्रेसेंडो, क्रिश प्लस उसका वॉइस जो है, और यहाँ पर लिख दोगे एंड तक उसकी वॉइस जो है बढ़ती गई, क्रिश मूवी में क्रिश की जो वॉइस है एंड तक बढ़ती गई तो उसको बोलते हैं क्रेसेंडो। हाँ ठीक है ना, क्रेसेंडो, क्रिश की वॉइस मूवी के अंत तक बढ़ती गई इसको बोलते हैं क्रेसेंडो, ठीक है ना। अगला वर्ड हम लेते हैं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब होता है दोस्तों मुहावना, मुहाना क्या होता है, ए ब्रॉड, ब्रॉड मतलब लंबा चौड़ा, चैनल फाउंड बाय जॉइनिंग ऑफ द सी एंड रिवर, रिवर और सी के जुड़ने से जो एक लंबा चौड़ा मुहाना बन जाता है, रास्ता बन जाता है, मिट्टी को करते हुए आता है, उसको बोलते हैं मुहाना, ठीक है ना। तो ईश्वरी, ईश्वरी, ईश्वरी जब बोल के देखें तो ऐसा लगता है ऐसी चोरी में, ऐसी चोरी, ठीक है ना, ऐसी चोरी, इसके ठीक बना लो, ऐसी चोरी हमने आज तक नहीं देखी, ऐसी चोरी होने के बाद पूरी उम्मीद है कि जो चोर होगा ईश्वरी के पास छिपा होगा, इस चोरी को करने वाला चोर जो होगा कहाँ छिपा होगा, ईश्वरी के पास छिपा होगा, ऐसी चोरी करने वाला चोर ईश्वरी, ईश्वरी बोले तो मुहाना। सो दोस्तों ये थे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसका उपयोग करते रहें। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर डाउट और क्वेरी फॉर डाउट, ठीक है ना, व्हाट्सएप में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर सकते हैं किस पर, 9838677556 पर, ठीक है ना।
कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो या आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बातें शेयर करते रहें। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, जितना हो सकता है मैं करता हूँ और अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ, जिसमें आप कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में जैसा लगे आप ज़रूर बताएँ, ठीक है ना। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक गुड केयर, बाय बाय।